जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। मैं बाला सर आज आपके लिए जीएस की श्रृंखला को बढ़ाते हुए एआई की उपयोगिता और उसके महत्व को लेकर के आया हूं। आप सभी को यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि एआई क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आप देख रहे हैं कि आप अपने घर से एक कदम भी बाहर निकालते हैं और आप अपने घर लौट करके आते हैं, आपका पूरा जीवन किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आप एआई से घिरे हुए हैं। हाल ही में अब जो हमारा इलेक्शन शुरू हो चुका है, उसकी कई चरण हो चुके हैं और अभी कई चरण बाकी हैं। इस इलेक्शन में भी एआई की एक अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वह क्या है? ईवीएम मशीनें। ईवीएम मशीनें भी एआई पर ही चलती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे जीवन का इतना अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और हर कदम पे हमें इतना अधिक चैलेंज कर रहा है कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि क्यों ना एक एआई मिनिस्ट्री को बनाया जाए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक मंत्रालय का गठन किया जाए। हालांकि आपको यह बात जान करके आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि यूएई ने वैश्विक जगत में अपनी योग्यता को पहले ही दिखा दिया है। वहां पर उसने 2017 में एआई मिनिस्टर को बनाया, जिनका नाम है उमर उल ओल्मा। तो उमर उल ओल्मा जो है यूएई की तरफ से एआई मिनिस्टर हैं और यूएई ने इनको मिनिस्टर बना करके वैश्विक जगत में इस बात को सिद्ध कर दिया कि वह एआई के लिए उसके प्रति कितना अधिक सजग और जागरूक है। और भारत, जिसकी जनसंख्या 1.4 बिलियन है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर भारत में एआई की उपयोगिता को देखा जाए तो पूरे दुनिया की सभी उपयोगिताओं से काफी हद तक बहुत ही बड़े और व्यापक पैमाने पर दिखाई देगी। अब इसके लाभ क्या है? इसके यूसेज तो आप समझ गए हैं, कुछ और यूसेज मैं बता देता हूं। जैसे कि आप बहुत छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन बुकिंग करना, किसी भी जगह के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे तुरंत उसको सेकंडों में सर्च कर लेते हैं। आपको स्टडी करना है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं, जिनको एआई के थ्रू ही संचालित किया जाता है। यहाँ तक कि आज आप देख रहे हैं कि एआई के जरिए रोबोट्स को बनाया गया, जबकि आप जानते हैं कि जापान जो है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है और बहुत सारे हॉस्पिटल में रोबोट अपनी सर्विस भी दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे एक मानव काम करता है। तो एआई कितना अधिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सबके आगे बढ़ करके अगर देखें तो एआई जितना ही हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह उतना ही घातक भी है। यानी कि इसके लिए एक प्रॉपर मेजरमेंट का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड, आपके फोन पर एक घंटी बजती है और आपसे आपके बैंक की छोटी सी डिटेल मांगी जाती है किसी न किसी बहाने से, और आप गलती से उस डिटेल को शेयर करते हैं और आपको फोन करते ही पता चलता है कि आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो ये क्या है? असुरक्षा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी असुरक्षाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि जासूसी के लिए इसके सॉफ्टवेयर का यूज किया जाना। इसके अलावा जो आज बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई जा रही हैं, यानी कि सामरिक महत्व के नज़रिए से भी अगर हम देखें तो एआई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एआई के लिए भारत में एक मिनिस्ट्री का गठन किया जाना बहुत ही आवश्यक
हो गया है। हालांकि अभी सरकार इस बात पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के सेशन से यह बात सिद्ध हो जाएगा और आप भी विचार करने पे जो है बल देंगे कि हाँ, वास्तव में भारत में एक एआई मिनिस्ट्री होना चाहिए। आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा और अधिक विस्तार से। तो आप देखिए इसका महत्व क्या है। आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ का मतलब क्या? आर्थिक लाभ जो इकोनॉमिक हमारा ढांचा है, जिसके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो जासूस होते जो आज की कर रहे हैं, सटीक लक्ष्य पर जाकर और उसको भेजना, ये एआई टेक्नोलॉजी के जरिए पा रहा है। दूसरे देशों की जासूसी करना, अपने देश की जानकारी लीक हो जाती है, आपका पर्सनल डाटा लीक हो जाता है, क्या है? सिक्योरिटी मैटर है। तो इसलिए सिक्योरिटी मैटर, ऊपर से आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन हो जाएगी, और 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जिस देश की है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, वहां पर भी ये आवश्यक हो जाता है कि एआई से संबंधित कुछ ऐसे मेजरमेंट को बनाया जाए कि जहां पे सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। आगे, और ये जो है ये क्यों है? एक मैकिन्से ने एक अपनी एक भविष्यवाणी की है, या आप कहें कि उनका एक ये ब्यौरा है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। इसके अलावा दूसरा क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव, जो प्रतिस्पर्धा है, दुनिया भर की जो वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, वहां पर भी एआई हमारी मदद करता है या करेगा। इसके बाद फिर डेली फाइट्स आप कर रहे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। पेमेंट करना है, बुकिंग करना है, स्टडी करना है, कैलकुलेशन है, ये लगातार जो है एक डाटा को तैयार करना है। इन सभी चीज़ों में जिससे हम डेली बेसिस पर फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे सब हर जगह पर आप देखेंगे कि एआई अपना कितना ही कुशलता और सफलता पूर्वक अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। यानी कि हमें समझ में आता है कि एआई का रोल जो है हमारे जीवन में वह कितना ही अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है। इसके अलावा अब ये हमारे देश के लिए कितना कारगर है और किस मायने में ये हमारे लिए सही सिद्ध होता है, वो अब आप आगे की डिटेल में देखें। देखिए हमारे जो है गुड के लिए, यानी कि जो हमारे हेल्थ से लेकर के इन्वायरमेंट तक जितने भी तरह की देखिए प्रॉब्लम्स आती है। आजकल देखो आप, स्मार्ट वॉच आ गई है, स्मार्ट वॉच में आप कितने स्टेप चलते हैं वह आपकी घड़ियों में कैलकुलेट हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर क्या है, वह एक मशीन है। एआई का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि जो मानव की बुद्धिमत्ता है वह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में परिवर्तित हो जाना, यानी कि आर्टिफिशियल दिमाग, माइंड का काम करना। तो आप देखते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को चेक करना, शुगर लेवल को चेक करना, आप कितने स्टेप चलते हैं, यहाँ तक कि वो सारा डाटा आपके घड़ी में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी कि हेल्थ से लेकर के एनवायरनमेंट तक जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वह सारी एआई के जरिए सॉल्व हो रही हैं, और उससे भी बड़े और व्यापक पैमाने पर उनको हल किया जा सकता है। आगे, डिजिटल कूटनीति। डिजिटल कूटनीति क्या है? डिजिटल कूटनीति मतलब ये कि भारत अपने हितों की रक्षा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई के जरिए कर सकता है, और इसके साथ साथ जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं एआई को लेकर के, उनको एक आकार देने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन वह कब निभाएगा? जब भारत का कोई उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उस रिप्रेजेंटेटिव को तैयार करने के लिए जरूरी है कि एक एआई मिनिस्ट्री को बनाया जाए और एआई मिनिस्टर को नियुक्त किया जाए, जो दुनिया में जो ग्लोबल, जो वैश्विक स्तर पर जो एआई की पॉलिसीज हैं उसमें वो हिस्सा लेकर के वह भारत को रिप्रेजेंट कर सके, और अंतर्राष्ट्रीय एआई पॉलिसीज
को एक नया आकार देने में मदद कर सके। इसलिए ये जरूरी है कि होना ही चाहिए भारत में एक एआई मिनिस्ट्री। आगे, उन्नत निर्माण। उन्नत निर्माण क्या मतलब? आज जो आप मशीनें देख रहे हैं, मशीनें जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को बढ़ाने में और उस प्रोडक्शन को एक अच्छी फिनिशिंग देने में एआई का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो रहा है। और उसके साथ साथ जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन को भी बढ़ावा दे रहा है एआई। एआई कंपटीशन को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है? देखिए, जब एआई अपने एडवांस लेवल पर काम करने लग जाएगा, या अभी आप देख रहे हैं कि जापान में तो हो भी रहा है, जब ये एक एडवांस लेवल पर काम करने लग जाएगा तो इसमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगे। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको बात करूं, आपको बताऊं, तो आप देखेंगे कि 2006 और 7 का समय है जब धीरू भाई अंबानी ने एक सूक्त के साथ कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसके तहत उन्होंने जब एक रिलायंस का फोन लॉन्च किया था 500 रुपए में। आप सोचिए कि उस दरमियान जो स्थिति थी भारत में संचार को लेकर के, वह कितनी दुर्लभ थी। और उसके कुछ ही दिन बाद जब सिम कार्ड आए हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि लोग 2-2 हजार और 4-4 हजार रुपए पे करके एक सिम कार्ड को खरीदते थे, और वो भी सिर्फ बीएसएनएल उस समय प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब रिलायंस का फोन मार्केट में आया, उसने एक व्यापक क्रांति ला दी। और उसके बाद दुनिया भर की अन्य कंपनियां जब अपने सिम को लॉन्च करना स्टार्ट कर दी, जिसमें कि वोडाफोन आया, फिर एयरटेल आया, बाद में आइडिया आया, तो जब इतनी सारी कंपनियां इसको देख करके, यानी क्या है, ये एक इंस्पिरेशन मिल रहा है दूसरी कंपनियों को, और इस इंस्पिरेशन से जब अन्य बहुत सारी कंपनियां मार्केट में सेम प्रोडक्ट को लेकर के उतरती हैं, तो वह ऑटोमेटिक है कि कंपटीशन वहां पर बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए तो जब यहाँ पर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, प्लस देश के भीतर भी एक व्यापक पैमाने पर आपको प्रतियोगिता या कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो जॉब्स हैं, नौकरियां और विनियमन, इसमें भी काफी हद तक मदद मिलती है एआई के जरिए, क्योंकि जब एआई तैयार होगा तो इससे नई जो तकनीकी टेक्नोलॉजी वाली नौकरियां हैं वह भी व्यापक पैमाने पर आएंगी। इसके अलावा ये क्या है, ये एक समस्याओं का सुपरमार्केट बनता जा रहा है, क्योंकि जब एआई का प्रयोग बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जिन चीजों का आप प्रयोग करेंगे वहां पर समस्याएं भी आएंगी। अब उन समस्याओं को हल करने के लिए एक कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, जो कि अभी तक भारत में एक सुगठित तरीके से, संगठित तरीके से नहीं है। इसीलिए महसूस हो रहा है कि भारत में भी एआई मिनिस्ट्री होना चाहिए। आप भी इस पर विचार कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या वास्तव में भारत में एआई मिनिस्ट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आगे की बात, भारत में देखिए, अब आप देखें कि दुनिया के जो और बहुत सारे देश हैं जिनकी जीडीपी तो बहुत ही स्लो रेट से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वह काफी तेज गति से बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में वे कंट्रीज जो हैं वो एआई को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में एक बहुत ही बड़ा मानव बल है, बहुत ही अधिक कार्य बल की क्षमता है भारत में। इसलिए अगर एआई मिनिस्ट्री भारत में तैयार की जाती है तो एक व्यापक स्तर पर मानव कार्यबल क्षमता का निर्माण होगा, जो पूरी दुनिया को चैलेंज दे सकता है। क्योंकि आप देखेंगे भारत के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के बराबर यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज हैं। कितनी पॉपुलेशन है, कहीं की 3 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है। इससे ज्यादा तो हमारे भारत देश के एक एक जिले की पॉपुलेशन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर भारत ने इसको संगठित तरीके से एआई को आगे एक गति देने का प्रयास किया तो हम पूरी दुनिया में कितने व्यापक स्तर पर एआई पर राज कर सकते हैं और सबसे अधिक, सबसे व्यापक पैमाने पर उपयोगकर्ता भी हो सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को विराम करते हुए और आपको एक ये टास्क देते हुए मैं आपसे अलविदा कहना जा रहा हूं कि आप भी इस बात पर विचार करें, आप सोचें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के जरिए बताएं हमें कि क्या वास्तव में भारत में एआई मिनिस्ट्री की जरूरत है या नहीं। इस पर विचार कीजिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। आपने जैसा कि देखा कि मैकिन्से ने क्या कहा है कि
2047 तक यानी कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। ठीक है, विचार कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए